पहले वही लिख देते हैं, अगर एक कॉम्प्लीमेंट का फिर से कॉम्प्लीमेंट ले लिया जाए तो ये वापस आपको मिल जाएगा ए। होगा ना भाई। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल में से उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। जैसे सपोज लिखने की जरूरत नहीं, मैं सिर्फ समझने के लिए ले रहा हूं कि सपोज यूनिवर्सल में 4 एलिमेंट हैं 1 2 3 4 और ए में 3 है 1 2 3। तो जब हम ए का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यू में से ए को माइनस कर देंगे, यानी वो वाला एलिमेंट लिखेंगे जो ए में नहीं है। ए में नहीं है कौन सा, 4। ये हो गया। और जब मैं अब इसका कॉम्प्लीमेंट लूंगा, एक का ए डैश का फिर से कॉम्प्लीमेंट लूंगा, तो अब इसका कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं, इसका कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं, यानी वो वाला एलिमेंट लिखेंगे जो इसमें नहीं है, ए डैश में नहीं है, यानी 4 छोड़कर बाकी सारे, 4 छोड़कर बाकी सारे क्या हो गए 1 2 3। वैसे भी समझ लो कि ये जो ए और ए डैश हैं ये बोथ आर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर, यानी ए का कॉम्प्लीमेंट ए डैश का कॉम्प्लीमेंट वापस ए बनेगा। तो ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो कि ए का कॉम्प्लीमेंट ए डैश है तो ए डैश का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वापस ए आएगा। नेक्स्ट, बड़ा क्लियर है कि अगर आप एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट लोगे 5 डैश तो ये यूनिवर्सल सेट आ जाएगा यू। यहां पे हम यूनिवर्सल सेट को बोल रहे हैं, लिख दीजिएगा यू इज द यूनिवर्सल सेट। तो अगर आप एम्प्टी का कॉम्प्लीमेंट लोगे, क्योंकि एम्प्टी में तो कोई है ही नहीं है, तो यूनिवर्सल वाले सारे के सारे आएंगे। और उल्टा अगर यूनिवर्सल का ही कॉम्प्लीमेंट ले लोगे तो एम्प्टी हो जाएगा। यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि यूनिवर्सल में से पूरे यूनिवर्सल को माइनस कर दिया तो बचा कुछ नहीं, यानी एम्प्टी सेट हो जाएगा। नेक्स्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको जरा ध्यान से। ए माइनस बी को हम ये लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए माइनस बी और ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ये दोनों सेम सेट होते हैं। कभी भी आपको माइनस को इंटरसेक्शन में बदलना हो तो जैसे ही आप माइनस को हटाओगे उसकी जगह पे इंटरसेक्शन लिखोगे तो दूसरे वाले का कॉम्प्लीमेंट कर दोगे, यानी ए माइनस बी लिख, आप माइनस की जगह पे इंटरसेक्शन लिखोगे तो दूसरे वाले का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। और ये आप इजिली चेक करके देख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखें, मान लो जो हमारा यूनिवर्सल सेट है ये 1 2 3 4 5 है। ए जो है ये सपोज 1 2 3 है। जो बी है ये सपोज 2 3 4 5 है। आप ए माइनस बी जब निकालोगे लेफ्ट हैंड साइड तो ए माइनस बी क्या मिलेगा बोलो। ए माइनस बी मतलब होता है ए बट नॉट बी, जो सिर्फ और सिर्फ ए में है और वो सिर्फ 1 है। और राइट हैंड साइड देखोगे तो आपको देखना है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। एक्चुअली ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को भी वही हम पढ़ेंगे, ए बट नॉट बी। शॉर्ट में ए डैश को आप नॉट ए भी पढ़ सकते हो, यानी ए डैश का मतलब होता है वो एलिमेंट जो ए में नहीं है, नॉट ए। अब देखो ए क्या है, ए है 1 2 3। इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, इसका कॉम्प्लीमेंट ले रहे हो बी का, तो इसका कॉम्प्लीमेंट लोगे 2 3 4 5 का, तो ये सारे छोड़ दोगे 2 3 4 5, बचेगा आपके पास क्या सिर्फ 1। और इन दोनों में इंटरसेक्शन ऑब्वियसली 1 है, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम बन रहे हैं, यानी ए माइनस बी और ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ये दोनों एक ही चीज है। इस प्रॉपर्टी का यूज अक्सर होगा। कभी भी हम माइनस को अगर इंटरसेक्शन से रिप्लेस कर रहे हैं, माइनस को अगर इंटरसेक्शन से रिप्लेस कर रहे हैं तो जो माइनस के बाद वाला सेट है, जो सेकंड सेट होगा, उसका कॉम्प्लीमेंट कर देना, सेकंड वाले पे कॉम्प्लीमेंट लगा देना। नेक्स्ट, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट कर लें, यानी पहले ए यूनियन बी निकालें और उसका कॉम्प्लीमेंट लें, तो ये होगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसको वर्ड में अगर बोलूं
तो द कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन ऑफ टू सेट्स इज इक्वल टू इंटरसेक्शन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट्स। यूनियन का कॉम्प्लीमेंट ये इक्वल होगा कॉम्प्लीमेंट्स के इंटरसेक्शन के। लेफ्ट साइड पे क्या किया, यूनियन का कॉम्प्लीमेंट लिया, राइट साइड पे कॉम्प्लीमेंट्स का इंटरसेक्शन लिया। ये दोनों सेम चीज होंगी हमेशा। और उल्टा अगर ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट लोगे तो ये ए डैश यूनियन बी डैश। कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन इज इक्वल टू इंटरसेक्शन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मीन्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ इंटरसेक्शन इज इक्वल टू यूनियन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स। इसको दोनों इसको बोलते हैं डिमॉर्गन्स रूल। डिमॉर्गन्स रूल या डिमॉर्गन्स लॉ। ए यूनियन बी होल डैश, इसे लिखोगे ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, या ए इंटरसेक्शन बी होल डैश, इसे लिखोगे ए डैश यूनियन बी डैश। लिखिए क्वेश्चन। अभी बाद में हम इनका जनरल प्रूफ भी देखेंगे कि स्कूल वाले अब से कई बार जनरल प्रूफ पूछ देते हैं कि प्रूफ डी मॉर्गन्स लॉ। सीधा ये कह देंगे कि डी मॉर्गन्स लॉ प्रूफ कीजिए। तो फिर एग्जाम्पल के थ्रू अगर आप करोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा कि आपने कुछ एग्जाम्पल चूज कर लिया कि ए ये है, बी है, और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल दिखा दी। जनरल क्वेश्चन में फिर एग्जाम्पल के थ्रू मार्क्स नहीं मिलता। एग्जाम्पल के थ्रू आप तभी करोगे जब आपसे बोला जाए कि आप एग्जाम्पल के थ्रू प्रूफ कीजिए। यानी ये कहा जाएगा कि प्रूफ डी मॉर्गन्स लॉ थ्रू एन एग्जाम्पल, मतलब आप कोई एग्जाम्पल लेकर प्रूफ करके दिखा दे कि डी मॉर्गन्स लॉ ट्रू है। या एग्जाम्पल गिवन है कि ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है। अगर आपको गिवन हो ए बी और यूनिवर्सल गिवन हो, यूनिवर्सल गिवन है यू, ए एंड बी गिवन है, एंड देन कहा कि इन एग्जाम्पल को लेकर आप डी मॉर्गन्स लॉ प्रूफ कीजिए, तो मार्क्स मिल जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ कहा हुआ कि आप डी मॉर्गन्स लॉ प्रूफ कीजिए, कोई एग्जाम्पल नहीं लेना है, तो फिर जनरल प्रूफ होगा, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी क्वेश्चन लिखिएगा। U is equal to 0, 1, 2, 3, 4, 5. A is equal to 1, 2, 3. B is equal to 0, 1, 2, 5. A 1, 2, 3, B 0, 1, 2, 5. Prove that A union B whole dash is A dash intersection B dash। यानी डी मॉर्गन्स लॉ ही प्रूफ कर रहे हैं एग्जाम्पल के थ्रू।
कर लिया सभी ने? बोल भी दीजिए। देखो, अगर आप इसका लेफ्ट हैंड साइड चेक करोगे, लेफ्ट हैंड साइड है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी लिखोगे 1 2 3 एंड 5, और इसका लिखना है कॉम्प्लीमेंट। ठीक, कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि इसके एलिमेंट्स छोड़ देने, 0 1 2 3 5 छोड़कर जो बाकी बचा यूनिवर्सल में वो लिखना है, और बाकी बच गया सिर्फ एक, कौन सा? 4। तो ये लेफ्ट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट, ए को छोड़कर, ए को छोड़कर जो यूनिट रह जाता है 1 2 3, तो 0 4 एंड 5। इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट 0 1 2 5 छोड़कर 0 1 2 5 यानी 3 एंड 4, और इनका इंटरसेक्शन 4 है। ठीक इसी तरह से अगर डिमॉर्गन्स के सेकंड रूल को देखें, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो वो